अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन रशियन कटलेट। ये हमारी मुंबई में शादियों की ऑथेंटिक डिश है और रमज़ान की भी ये बहुत ऑथेंटिक डिश है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी अंदर से और बहुत ही टेंडर। मैं आपको बताती हूँ, ये सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ रेडी हैं। ये देखिए, ये मैंने 250 ग्राम्स चिकन लेकर के उसे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने इसे बॉईल करके और श्रेड करके रख लिया है। ये 2 बड़े साइज़ के पटेटोज़ हैं, आलूओं को मैंने बॉईल करके और मैश करके रख लिया है। ये 1 अनियन है, चॉप करके रख लिया है। ये मैंने हाफ़ कैरेट लिया था, ग्रेट करके रख लिया है। ये फ्रेंच बीन्स हैं, ये मैंने 3 से 4 पीसेस फ्रेंच बीन्स की चॉप करके रख ली है। कोरिएंडर लीफ और ये कैप्सिकम है, इसे चॉप करके रख लिया है। सेवइयाँ हैं, सेवई हमें इसे कोटिंग के लिए चाहिए। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है और एग जाएगा कोटिंग के लिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ टू कुक चिकन रशियन कटलेट। अब एक वेसल में मैंने ऑयल ले लिया है। अब इसके अंदर मैं अपनी चॉप्ड वेजिटेबल्स डाल दूँगी, कैरेट और फ्रेंच बीन्स, इसके अलावा ये हमारा कैप्सिकम। ये तीनों को डाल करके हम बहुत अच्छे से इसे सौटे करते हैं पहले, और ये जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए हल्का सॉफ्ट हो चुका है। हमें इसे बहुत सॉफ्ट नहीं करना है, बस नॉर्मल सॉफ्ट करना है। उसके बाद मैं इसके अंदर हमारी श्रेडेड चिकन डाल दे रही हूँ। श्रेडेड चिकन डाल करके आप इसे अच्छे से इस तरीके से फैला लीजिएगा। इसमें अब मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। सारे मसाले डाल दीजिएगा। आप इसमें से जो भी कम लगेगा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल दिया मैंने, और उसके बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं चिकन के साथ। सब मसाले को बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लेना है, हमें मिक्स कर देना है। इसी में अपना अनियन और हरा धनिया भी डाल देती हूँ। ऐसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसमें हम 2 टेबलस्पून मैदा डाल देते हैं। मैदा हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसका बहुत अच्छा सा वाइट सॉस बनाना है। मैदा डाल के इसे एक बार भून लेते हैं ताकि मैदे की जो कच्चेपन की जो स्मेल होगी वो चली जाए इसमें से। और उसके बाद आप तो चिकन बॉईल करते हैं, इसका जो पानी होगा ना, अगर आप उसका स्टॉक बचा के रखते हैं तो आप इसमें इस वक्त वो डाल दीजिएगा। अगर आप वो नहीं डाल सकते, अगर आपने स्टॉक नहीं रखा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा ताकि इसका जो सॉस है वो थोड़ा सा थिक और क्रीमी सा हो जाए। ये देखिए, अब इसमें मैं हमारे जो पटेटोज़ थे जो हमने मैश करके रखे हैं उसे डाल करके अब मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से। और मिक्स करने के बाद अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, और उसके बाद फिर हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। ये देखिए, हमारा जो मैरिनेशन जो रशियन कटलेट का था अब वो रेडी हो चुका है। अब के मैंने ऑयल ले लिया है हाथों को ग्रीस करने के लिए। एग ले लिया है, इसे मैंने बीट कर लिया है, 2 एग है। और मैंने ये सेवई लिया है और सेवई में मैं इसकी कोटिंग करूँगी। सबसे पहले पाम्स में इस तरीके से ऑयल लगाइए। यहाँ से आप थोड़ा सा पीस लीजिए, इसके बॉल बना लीजिए। ठीक है, आप उसको इस तरीके से डैप करिए। अब आप जो शेप देना चाहें आप शेप दे सकते हो। चाहे आप उसको राउंड शेप दे दो, चाहे आप उसको ओवल शेप दे दो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस। नाउ सी, मैं इसे ओवल शेप दे रही हूँ। इस तरीके से शेप दे दीजिए। शेप देने के बाद अब इसे अंडे में डिप कर लीजिए। डिप कर लिए। डिप करने के बाद ये हमने सेवई में इसकी कोटिंग कर ली है इस तरीके से। बस इसी तरीके से आप सारे बना करके रख लीजिए, और उसके बाद आप उसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर दीजिएगा। फ्रीज़ करने के बाद ही आप फ्राई कीजिएगा ताकि वो फ्रीज़ होने में वो सेट हो जाएगा। फिर बाकी का रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप है ना, सेवई अगर जिसके पास नहीं है
तो वो ये भी कर सकता है कि ब्रेड क्रम ले ले, ब्रेड क्रम से भी कोटिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सेवई से ही करनी है, बट ऑथेंटिक जो रशियन कटलेट होता है वो सेवई से ही कोटिंग होती है। अच्छा, हमारा जो रशियन कटलेट का जो थोड़ा सा बैटर जो होता है, ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डायरेक्ट अंडे में डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर आपको उसको और क्रंची करना है तो आप ये ब्रेड क्रम है उसमें पहले एक बार ऐसे आगे पीछे इसे ऐसे डैप कर लीजिए। डैप करने के बाद आप इसे अंडे में डाल करके सेट कीजिए। उसके बाद आप इसे सेवई लगा लीजिए। बस इस तरीके से ये डबल लेयरिंग हो जाएगी। डबल लेयरिंग की वजह से फिर आपका ये रशियन कटलेट और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखिए हमारे सारे रशियन कटलेट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर देती हूँ। एटलीस्ट आप हाफ़ एन आवर के लिए फ्रीज़ कर दीजिए और उसके बाद फिर इसे फ्राई कीजिए। देखिए मेरी रशियन कटलेट्स जो हैं अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ। यहाँ ऑयल ले लिया मैंने, 1 बाय 1 आप डाल दीजिए इसमें। ये जो आपको ये झाग दिख रहा है ना, ये एक की वजह से है। अब इसे फ्राई होने दीजिए और फिर 5 मिनट के बाद इसे फ्लिप करिएगा और मीडियम फ्लेम पे करिएगा इसे। देखिए हमारे रशियन कटलेट्स रेडी हो गए हैं। डू मस्ट ट्राई गाइस एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ इज इट। थैंक यू।